आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का मैप देखने वाले हैं और इंडिया का मैप देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। ठीक है, इंडिया का जो है हम मैप देखने वाले। इससे पहले हमने वर्ल्ड का मैप पूरा करवा दिया, नहीं देखा हो आपने तो आप नई वीडियोस के सेक्शन में जाइए, वहां आपको मिल जाएगा। इंडिया के मैप को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम देखने वाले हैं। 5 नंबर का आपका मैप आता है, इंडिया और वर्ल्ड दोनों को मिला के। तो हम भारत का जो है मैप देखने वाले, और वीडियो को पूरा देखें, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझा दूंगा मैप। जो जितने नंबर आएंगे क्वेश्चंस वो इसी में से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। आपका बुक जो है ये आपका 2 है। ठीक है, इंडिया वाली जो आपकी बुक है उसका जो है मैप करने वाले। तो देखिए, मैप में जो मेनली आपको बेसिक्स मैं आपको बार बार कहता हूँ जो पता होना चाहिए, जिसमें हमारा जो भारत है उसके स्टेट कौन से कहां पर है ये पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये और आपके जो हमारे जो है स्टेट के साथ साथ उसकी राजधानियों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश, ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए कौन सी कहां पर है। जैसे यहाँ पे क्या है, आपका जम्मू है। ठीक है, मैं आपको पूरा तो नहीं बताऊंगा, थोड़ा बता देता हूं कि आपको जो है मेनली ये चीजें जो पता होनी चाहिए कि आपका जो है कौन सा स्टेट कहां पर है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, जम्मू हो गया। फिर इसी के नीचे आएंगे आप, तो यहाँ पे आपको जो मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एच लिख देता हूं मैं। यहाँ पे आएंगे आप तो यहाँ पे आपको उत्तराखंड मिल जाएगा, ये आपका यूपी है। ठीक है, यहाँ आपका जो है बिहार हो जाता है। और भी आप राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया आपका, यहाँ पे आपका पंजाब हो जाएगा। ठीक है, इसी के साइड में आपका हरियाणा हो जाएगा, यह छोटा सा दिल्ली। यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश हो जाएगा, जैसे एमपी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ये आपका जो है महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, मैं के लिख देता हूँ, कर्नाटक हो जाएगा इसमें। यहाँ आपका जो है केरल हो जाएगा, ये केरल हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका जो है तमिलनाडु हो जाएगा, ये यहाँ पर। यहाँ आपका जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के ऊपर ही देखेंगे आप तो यहाँ पे तेलंगाना है। तेलंगाना के साइड में आप देखेंगे जो है ये है छत्तीसगढ़। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अगर आप साइड में देखेंगे, राइट साइड में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा उड़ीसा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ उड़ीसा। फिर इसी के ऊपर, उड़ीसा के ऊपर आपका जो है पश्चिम बंगाल जो है पड़ जाता है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल के ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो सेक्शन है जो खाली है। ठीक है, ये वाला, ये बांग्लादेश एक देश है, वो दूसरा देश है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया, पूरा का पूरा यहाँ तक हो गया आपका। अब चलिए हम आते हैं आगे। सॉरी, ये आपका जो झारखंड हो गया, यार गलती से हो गया, ये आपका झारखंड है, ये आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो यहाँ बिहार के नीचे जो है झारखंड है। और भी स्टेट है, ये आपके जो 7 सिस्टर कहे जाते हैं, जिसमें आपका मेघालय आ जाता है यहाँ पर। मेघालय के बाद जो है यहाँ पे आ जाता है आपका असम आ जाता है यहाँ पर आपका। फिर त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब यहीं पर है। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली जो चीज है आपको पता होना चाहिए कौन सा स्टेट कहाँ पर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैप में आपको सभी बता सकता हूँ, टाइम जो है मैं बताना नहीं चाहता, और काफी बच्चे कहेंगे आप बता नहीं रहे। यहाँ पर जैसे आप जो है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा आपका। यहाँ जो आपका आ जाएगा मणिपुर आ जाएगा। ठीक है, ये जो आपका एरिया है ये मिजोरम का है, ये एरिया त्रिपुरा का है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से आप मैप देख लेंगे। यहाँ पे जो ये वाला एरिया है आपका, ये आ जाता है आपका सिक्किम का। ठीक है, तो यहाँ पे मैप हो गया आपका, और जो भी स्टेट बचे हो आप देख लेना, बाकी मैंने आपको जो है लगभग पूरे बता दिए। कौन सी जगह कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए, किसकी राजधानी कौन सी है ये भी पता होना चाहिए, और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से कहाँ पे ये भी पता होना चाहिए। देखिए, ये भी पता होना चाहिए कि मैं आपको जो है हाईलाइट करके बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, यहाँ पर जो है ये क्या है। ठीक है, जैसे ये आपका क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। मेनली जो बेसिक था, बेसिक आपको मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या जो है होना चाहिए मैप में आपको पता। ठीक है, जब ये आप मैप कर पाओगे, और ये अगर आपको पता चल गया ना, तो आप जो है थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगा के भी जो मैप करोगे तो उसमें आपको नंबर मिल जाएंगे। आइए आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। मैप के जो क्वेश्चंस निकलते हैं, आपका सबसे पहला जो है आपका जलवायु वाला चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहला आपका जलवायु वाला चैप्टर है, जिससे जो है मैप पूछा जाएगा।
तो सबसे पहले हम इस चैप्टर से आने वाले जो क्वेश्चंस है उसको देख लेते हैं, कौन कौन से मैप में आने वाले क्वेश्चंस है इससे। तो यहाँ पे जो है जलवायु है, कई प्रकार की जलवायु है, वो 8 में से कोई आपकी जो है एक पक्का है, एक दो आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये 8 मैंने आपको बता रखे, जैसे AMW इस प्रकार की जलवायु जो है पश्चिमी तट के साथ मिलती है और इसे हिंदी में कहते हैं लघु शुष्क ऋतु का मानसूनी प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे AMW पर इस प्रकार की जलवायु कहां पर है, जैसे ये हो गया। तो यहाँ पे 8 है आपके, टोटल क्या है 8 है। मैं कहूंगा 8 अगर आप करेंगे तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है बहुत बार पूछे जाते हैं वो मैं आपको 3 बता देता हूं। एक आप AW वाला कर लीजिए, ठीक है, एक आपका DFC वाला कर लीजिए और एक आप E वाला कर लीजिए। ये 3 जो है आपको पता होनी चाहिए कहां पर है, बाकी सबको देखना है आपको, ये नहीं कह रहा मैं कि आप बाकी को नहीं देखिए। मैं ये जो क्वेश्चन है मैंने पहले देखे कि आ रखे हैं बहुत बार, तो इन क्वेश्चंस को आप ज्यादा जो है देखिए। अब बाकी 8 ही है तो आप 8 भी आसानी से कर सकते हैं। AMW इस प्रकार की जलवायु कहां पे मिलती है, पश्चिमी तट के साथ, और इसको हिंदी में कहते हैं लघु शुष्क ऋतु का मानसूनी प्रकार। और AMW प्रकार की जलवायु कहां पे मिलती है, तो हम यहाँ पे देखते हैं ये बोला गया है इस प्रकार की जलवायु जो है पश्चिमी तट। अब भारत का ये पूर्वी क्षेत्र है, ये पूर्वी हो गया आपका, ठीक है, यहाँ पूर्वी हो गया, ये आपका उत्तरी हो गया, ये आपका दक्षिणी हो गया, ठीक है, और ये आपका हो गया पश्चिमी। तो पश्चिमी आपका जो क्षेत्र है वहां पे बोला गया उस तट के साथ। तो यहाँ देखिए AMW प्रकार की जो ये AMW वाला है इस प्रकार की जलवायु यहाँ पर है, ठीक है। तो ये एरो यहाँ पे डाल रखा है, यहाँ पे राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ से आप जो है इस मैप में आपको ये लोकेट नहीं होता है पूरी तरह कि कौन सा स्टेट कहाँ की, उसकी बाउंड्री जो है दिखाई नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कौन सी जगह कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला भाग कहाँ का हो जाएगा, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे, तो आप अगर आप पिछला मैप देखोगे तो यहाँ पे जो है करीब आपका जो है कर्नाटक में आ जा रहा है, ठीक है। तो ये राइट आंसर कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक में। आगे आते हैं हम, पहला क्वेश्चन हो गया आपका पहला वाला। दूसरे पे आते हैं तो ग्रीष्म ऋतु में शुष्क मानसूनी प्रकार यानी AS प्रकार की जलवायु। इस प्रकार की जलवायु वाले प्रदेशों का विस्तार जो है कोरोमंडल तट के साथ साथ है। तो कोरोमंडल तट कहां पर है, अगर आप इसे पता होगा आपको तो आप आसानी से इसे भर सकते हो। तो AS प्रकार की जलवायु जैसे ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है। इस प्रकार की जलवायु जो है यहाँ पे पाई जाती है। और ये कौन सा आपका भाग है, तो यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे आपका जो है तमिलनाडु पड़ जाता है, फिर उसके ऊपर क्या पड़ता है आपका, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये तमिलनाडु, उसके ऊपर जो है आंध्र प्रदेश। लेकिन आप देखेंगे तो थोड़े आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा भाग कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो है मैप की जो है अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जब भी आप कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको जैसा कि इसे लग रहा है ये तमिलनाडु का पार्ट है, ठीक है। तो ये तमिलनाडु के पार्ट में हो सकता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है आपका तमिलनाडु का हो जाएगा। यहाँ पे जो है शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसूनी प्रकार। अब देखिए मैं दो चीजें आपको बता देता हूँ इसमें, जो है आप मैप करेंगे वो भी जलवायु वाला, सिर्फ जलवायु वालों के लिए बता देता हूँ, एक हिंट सा बता देता हूँ जिससे आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए जो ये हमारी भारत है, ठीक है, हमारा भारत है, इसको 2 बराबर भागों में बांटता है कर्क रेखा। कर्क रेखा से ऊपर की ओर चलेंगे तो यहाँ पे ठंड होगी, ठीक है, यहाँ पे ठंडी होगी, मतलब इतनी भी नहीं होगी, ऊपर जाते जाएंगे तो ठंड बढ़ती जाएगी और नीचे आते जाएंगे तो क्या होगा, गर्मी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो गर्मी ऐसी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे आप जो है उष्ण को गर्म कहा जाता है, ठीक है, और शीत को ठंडा। तो जहां पे आपको शीत बोले समझ लीजिए वो ऊपर की तरफ है, और जहां आपको उष्ण बोले वो समझ लीजिए नीचे की तरफ है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे ये भी लॉजिक लेके चलेंगे, जैसे यहाँ पे देखेंगे उष्ण आ गया, नीचे की तरफ है अर्ध शुष्क, ठीक है, और आपका जो भी यहाँ पे है नीचे की तरफ उष्ण करके आएगा। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार, तो जैसे यहाँ शीत आ गया, ठीक है, तो शीत ऊपर की तरह यूज होगा, नीचे की तरफ जो है उष्ण यूज होगा। तो ये आपको लॉजिक याद रखना है। हमने दूसरा देख लिया था कोरोमंडल के जो साथ थी, ये आपकी शुष्क ग्रीष्म ऋतु जो है, ये आपको हिंदी याद भी रहे ना रहे, लेकिन AS आपको याद कर लेना है, AS प्रकार की जलवायु। तीसरे पे आते हैं तो ये है AW प्रकार की जलवायु। यहाँ पे कह रखा है तटवर्ती प्रदेशों के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर लगभग पूरे प्रायद्वीपीय
भारत में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कहां छोड़कर? तटवर्ती प्रदेशों के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर। तो ये AW प्रकार की जलवायु बता रखा है कि ये जो है लगभग पूरे ही जो हमारा भारत है जो एक प्रायद्वीप है, ठीक है, वहां पे पूरा जगह पाया जाता है। यहाँ पे आपको दिखा रखा है AW वाला। तो आप इसे जो है यहाँ पे जो है इसे लोकेट तो नहीं किया गया है एरो से, मैं आपको एक बार मिटा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसे लोकेट किया गया है कि नहीं, दिख जाएगा। ये देखिए इसे लोकेट नहीं किया गया है, क्यों? क्योंकि इन्होंने बता रखा है कि इस प्रकार की जलवायु क्या पूरे भारत में लगभग पाई जाती है। बस क्या है, जो किनारे किनारे के जो नदी या तटवर्ती क्षेत्र है, ठीक है, जहां से वो पानी से जुड़े हुए हैं, तो उन क्षेत्रों में बहुत कम पाई जाती है, ठीक है, कई किसी किसी क्षेत्र में नहीं पाई जाती है और लगभग पूरे हमारे प्रायद्वीप में पाई जाती है। तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय AW, तो इसे आप जो है रहने ही दीजिए। ये वाला क्वेश्चन लगभग नहीं है कि इस प्रकार की जलवायु पूछेगा, ठीक है। और ये अगर पूछ भी लिया तो आपके लिए बहुत इजी है, आप कहीं भी इसे डाल सकते हो, वो भारत के बस सेंटर में या आप यहाँ की साइड डाल देना, ठीक है, उड़ीसा की साइड जो है आप इसे भर देना, मतलब आप थोड़ा बीच में मध्य आके भर देना। चौथे पे आते अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु BSHW। इस प्रकार की जलवायु कहां पे है? तो प्रायद्वीप के अंदर के भाग में तथा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर के कुछ भागों में ये पाई जाती है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे डाल रखा है, यहाँ पे तो इन्होंने यहाँ डाल रखा है, ठीक है, और सॉरी ये नहीं है, BSHW यहाँ पे डाल रखा है इन्होंने ये वाला। तो यहाँ पे इन्होंने स्टेट भी बता रखा है, गुजरात भी है, राजस्थान भी है, हरियाणा भी है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर, इन क्षेत्रों में जो है पाई जाती है। तो BSHW प्रकार की जलवायु हो गया। पांचवे पे आते तो उष्ण मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु, ये जो है BWHW। इस प्रकार की जलवायु केवल जो है राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। तो ये याद रखना आपको, ये वाला जो है पूछा जा सकता है, राजस्थान में ही पाया जाता है, वो भी राजस्थान के पश्चिमी भाग में। तो ये आपका BWHW जो है ये हो जाएगा आपका गर्म मरुस्थल है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आपका जो है उष्ण मतलब गर्म ही होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो गर्म मरुस्थल करके भी पूछ सकता है आपसे, तो ये आपको याद रखना है। छठे पे आते तो CWG। इस प्रकार की जलवायु को देखते तो भारत के उत्तरी मैदान के अधिकतर भाग में ये जलवायु पाई जाती है। तो भारत के उत्तरी मैदान के अधिकतर, यानी उत्तरी हो गया भारत का उत्तरी छोर, ठीक है, उत्तर की ओर, ऊपर की ओर, तो यहाँ पे पाई जाता है। तो CWG प्रकार की जलवायु यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लोकेट किया गया है, ठीक है। यहाँ पे कोई एरो नहीं बना रखा है, जलवायु थोड़ी नहीं एक एरो है, जलवायु तो बहुत बड़े क्षेत्रों में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कई जगह जो है आपको बहुत कम ही एरो दिखेंगे, इन्होंने बस यहाँ पे भर दिया, यहाँ पे है। और ये जो है उत्तर कहने का मतलब, इनका कहने का मतलब जहाँ पे ये भरा है CWG, यहाँ पे आप देखेंगे तो यही उत्तर की साइड ये इशारा कर रहा है जहां भरा हुआ है। सातवें पे आते हैं तो DFC बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो है आपका ये जलवायु पूर्वी क्षेत्र में जो है पाई जाती है। पूर्वी क्षेत्र जो है कहाँ की तरफ है? तो यहाँ की तरफ है आपका पूर्वी क्षेत्र, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इस प्रकार की जलवायु जो है यहाँ पर है DFC, ये पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको स्टेट में बता दिया था, ये आपका जो है अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और असम वाला भाग, ये जो है ये पूरा जो है सेवन सिस्टर वाला है, इसमें डाल रखा है इन्होंने DFC। लघु ग्रीष्म ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जो है क्षेत्र है ये। और हिंदी आपको जो है याद नहीं रखनी, वैसे भी हिंदी आप याद भी नहीं कर पाओगे क्योंकि कंफ्यूजिंग वाला सारा नाम है, ठीक है। तो आप इंग्लिश से याद रखना DFC कौन सी है, 3-4 ही आपको याद करने, ज्यादा नहीं करने, और बाकियों को 8 को एक बार देख लेना है, ठीक है। एक बार देख लेंगे आप तो पेपर में ये तो है कि आपने देखा है, और जाकर जो है आप कहीं भी जो है मतलब आपको इजी पड़ेगा ना पढ़ने से तो अच्छा। अब ई प्रकार की जलवायु क्या है? तो इस प्रकार की जलवायु कश्मीर और निकटवर्ती पर्वतीय श्रृंखलाओं में पाई जाती है। तो इस प्रकार की जलवायु यानी ध्रुवीय जलवायु, ठीक है, ई, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो यहाँ पे जो है आपका ये हो जाएगा कश्मीर, यहाँ पे बोला गया कश्मीर और उसके निकटवर्ती जो पर्वत श्रृंखला है वहां पे पाई जाती है। तो ध्रुवीय प्रकार की जलवायु जो हो गई, ई प्रकार की जलवायु, वो यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे आपने जलवायु वाला सेक्शन देखा जहां पे हमने जलवायु देख ली है, AMW, ASAW हो गया, BSHW हो गया, BWHW, CWG वाला, ठीक है, DFC और E। इनमें से सबसे ज्यादा जो है DFC, E
और आपको जो है AW वाला, ये 3 जो है इंपॉर्टेंट आपको कर लेने हैं, कौन से कहां पर है, ठीक है। और ये आपका जो एक राजस्थान वाला जो था, ये BWHW, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो ये आपका पूछा जा सकता है। ये आपका पहला जो चैप्टर आपका जो है 4 हो गया, जलवायु। चैप्टर 4 से जो इंपॉर्टेंट मैप निकल रहे हैं वो आपका क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके चैप्टर 4 से। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन, अगले जो है आपके अगला जो है प्राकृतिक वनस्पति वाला आपका चैप्टर है, चैप्टर 5। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे साथ में हम, और इसके जो है प्राकृतिक वनस्पति से रिलेटेड है ये चैप्टर पूरी तरह से, जहां पे आपको जो है वनस्पतियों के बारे में बताना है। तो यहाँ पे वनों के बारे में आप मेनली सब बताएंगे। यहाँ पे मैंने वनस्पति के प्रकार लिख दिए शो करने के लिए, जैसे वेलांचली व अनूप वन। यहाँ देखिए आपको थोड़ा ब्लर दिखेगा, लेकिन आप मैनेज कर लीजिए। यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैप में, इसे भी आप देख सकते हो अगर आपको वहां नहीं दिख रहा हो सही से तो, ठीक है। तो वनस्पति के प्रकार पूछे गए मेनली, और यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पे आपको पहले ही लोकेट किया गया है। इस प्रकार की जो पहला है आपका, ये बोल्ड है आपका, मतलब ब्लैक कलर का है और ज्यादा डार्क है। तो ये आप देखेंगे कौन कौन से एरिया में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। बोल्ड वाला जो एरिया है वो यहाँ पे है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे बोल्ड बोल्ड वाला कौन सा एरिया है। ये आपका कुछ इस तरह से आप जो है इसे कर लेंगे, बोल्ड वाला जो एरिया है उसे समझ के, ठीक है। क्योंकि कंफ्यूज हो जा रहे हैं, मैं खुद यहाँ पे कंफ्यूज हो जा रहा हूँ कि यहाँ पे बोल्ड ये कलर जो है इन्होंने चुना है, जिसने मतलब सेम लगभग चुन लिया है, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे काफी बच्चे जो है। जैसे पर्वतीय वन वाला इजी है, आप पर्वतीय वन वाला जो है ये वाला क्षेत्र आ जाता है, जम्मू कश्मीर उत्तरी जो भाग है भारत का लगभग, ठीक है, वो आ जाता है। फिर उसके बाद उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन तो कहाँ पे आ जाते हैं, वो यहाँ पे आ जाते हैं आपके, ये इजिली आप समझ सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद जो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है, ये आपका जो है कहाँ आ जाता है, तो ये वाला जो है ये आपका सेंटर वाला जो पॉइंट है ये वाला, ठीक है, पूरा यहाँ पे आ जाता है, यहाँ से लेके यहाँ भी आ जाता है ये, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र हो गया आपका उष्ण कटिबंधीय। लास्ट है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। तो देखिए जो मैंने आपको बताया था ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला इसका तो हो जाएगा लास्ट वाले का, ठीक है। लास्ट वाले का जो ज्यादा डार्क है, मुझे कंफ्यूज हो रहा हूं मैं कि ये ज्यादा डार्क लग रहा है मुझे, और ये ज्यादा डार्क और ये ज्यादा डार्क, तो क्या पता ये अनूप वन, ठीक है, और वेलांचली वन यही हो तीनों। बाकी ये जो है ये भी डार्क ही दिख रहा है लगभग, लेकिन ये इसके बराबर दिख रहा है लगभग। तो यहाँ पे आप जो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन इस पे डालेंगे, ठीक है। इनमें जो है अर्ध सदाबहार वन डालेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको स्टेट पता होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कौन सा स्टेट कहाँ पर है, जिससे आप ये आसानी से कर पाओगे। वनस्पति के प्रकारों में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका पर्वतीय वन और सदाबहार वन। तो सदाबहार वन वाला जो है आप जरूर जो है अच्छे से कर लेना, दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चंस आपके जो है ज्यादा थोड़ी नहीं आएंगे। टोटल वर्ल्ड मैप का लगा के आपको जो वर्ल्ड मैप आएगा और इंडिया का मैप आएगा आपका, उसका मिला के दोनों का ही 5 नंबर का यहाँ पूछा जाएगा। आप 3-2 ऐसी करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो या 4 नंबर का पूछा जाए, 5 नंबर का ही पूछा जाएगा, सॉरी। और ये 3 और 2 करके पूछ ले तो यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन में मैं आपको कितना बताऊंगा मैप, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप कर लेंगे। आगे आते हैं अब अगले जो है, अगला आपका है जीव मंडल नीचे, ठीक है, जीव मंडल नीचे। और इसमें जो है यही आपका जो है चैप्टर वही है प्राकृतिक वनस्पति वाला चैप्टर 5। उसी में जो है इसमें जो है आपको जीव मंडल जो नीचे है उसके बारे में आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे भारत के रेखा मानचित्र पर जो है इसको दर्शाना है, जैसे मैंग्रोव वन कहाँ पर है, तो यहाँ पे आप इसे ढूंढेंगे मैंग्रोव वन कहाँ पर है ये। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे दे रखा है आपको कि नंदा देवी सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचनकमर, अमरकंटक और ग्रेट निकोबार। तो देखिए ये सारी चीजें टोटल जो है यहाँ पे 10 क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीव मंडल नीचे वाले क्वेश्चन थे। तो देखिए यहाँ पे आपको भरना है, जैसे हम देखें तो यहाँ पे जो है आपका नंदा देवी जो दूसरा है वो यहाँ पे है आपका, ठीक है, उत्तराखंड में, यहाँ पे आपका जो है लोकेट है। सुंदरवन, सुंदरवन देखे तो हम यहाँ पे पाते हैं सुंदरवन को, ये आपका सुंदरवन हो गया, ठीक है। अब इसे देख लेना है आपको कि ये कौन सा जो है स्टेट है और कहां पर है, ये वेस्ट बंगाल का जो है हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा।
सुंदरबन। आगे जो है चौथा है आपका मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी हम देखते हैं कहां पर है। मन्नार की खाड़ी ये आपका जो है यहाँ नीचे की तरफ है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी यहाँ नीचे की तरफ हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी यहाँ लोकेट कर देंगे आप। फिर यहाँ पे जो है आपका आ जाता है आगे नीलगिरी। तो नीलगिरी आपका यहाँ पर है, ठीक है, ये आप यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं, नीलगिरी हो गया आपका। फिर उसके बाद जो है भारतीय वन संरक्षण विभाग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है ये आपको बताना है, ठीक है। और इसको आप जो है अगर आप चैप्टर पढ़े हैं तो उसमें आपको जरूर पता होगा कि भारत वन सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, ठीक है। पंचमढ़ी कहाँ पर है, तो यहाँ पे लोकेट किया गया है, ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ जाएगा। फिर आपका जो है सिमलीपाल है, तो सिमलीपाल जो है यहाँ पर आपका पड़ जाता है, ये आपका जो है सिमलीपाल हो गया, ठीक है, सिमलीपाल। आगे जो हम देखते हैं आगे है आपका अचन कमर अमरकंटक। तो ये कहां पर है आपका, यहाँ आपका है, ये आपका यही सेंटर में ही है ये भी। तो यहाँ पे मैप देख लेना है आपको कि कौन सा स्टेट आ रहा है कौन सा स्टेट नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें भी आपको देख लेनी है। ग्रेट निकोबार ये आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा, ग्रेट निकोबार जो है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नीचे आ जाएगा, ये यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पे लोकेट है ये। तो यहाँ पे इस तरह से जो है आप मैप कर लेंगे। और यहाँ पे जो है मैंग्रोव वन जो है आपका दिया नहीं हुआ है शायद, ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है मैंग्रोव वन है कहाँ पर या दिया ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे और भी कई सारे हैं आपके, डिब्रू हो गया, साइकोवा हो गया, देबांग हो गया, ठीक है, कंचनजंगा हो गया, यहाँ पे मानस हो गया, नागरेक हो गया। ये आपकी जो मैप छूट गए है उसको भी आपको देख लेना एक बार। और यहाँ से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका एक नीलगिरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका नीलगिरी। एक आपका सुंदरवन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है आपका एक पंचमढ़ी, ठीक है। मैंने आपको 3 क्वेश्चंस बता दिए जो बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी देखने तो आपको सारे ही है, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चंस पे, और ये आपका जो है चैप्टर 6 आ जाता है। अब इस चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं मैप के, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृदा के प्रकार जो है इसी से आपका क्वेश्चन आएगा, कौन सी मृदा जो है कहां पर है, यही जो क्वेश्चन आएगा। जैसे कपास वाली काली मिट्टी के क्षेत्र कौन से है, तो यहाँ पे आपको जो है काली मिट्टी के क्षेत्र यहाँ पे इस तरह से दिखा रखा है। तो कुछ इस तरह से आपका जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा काली मिट्टी वाला, यानी आपका कपास वाली काली मिट्टी के क्षेत्र हो जाएगा। दूसरा है लेटेराइट मिट्टी के क्षेत्र। तो लेटेराइट मिट्टी के क्षेत्र कौन से, यहाँ पे दिखा रखा है कुछ इस तरह से है लेटेराइट वाला। तो ये वाला हम सेक्शन देखते हैं कहां पर है ये। तो ये हम पाते हैं आपका जो है ये वाला जो आपका भाग है ये, ठीक है, पश्चिमी भाग है आपका, पश्चिमी दक्षिणी जो भाग है ये आपका भारत का। साथ ही जो है यहाँ पर भी आपको कई जगह दिखा रखा है छोटे छोटे भागों में, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे यहाँ कौन सा स्टेट में पड़ जाता है, ये कौन कौन सा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है अगला है आपका शुष्क मिट्टी के क्षेत्र। तो शुष्क मिट्टी के क्षेत्र आपको यहाँ पे बताने हैं। तो ये कौन से होंगे, यहाँ पे होंगे, एक ही जगह होंगे ये, क्योंकि शुष्क मतलब होता है गर्म, और गर्म मिट्टी के क्षेत्र वही होंगे ना राजस्थान में जहाँ रेगिस्तान जैसा इलाका हो, तो वही होंगे, ठीक है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये वाला कर लेना। लाल व पीली मृदा के क्षेत्र कौन से है, तो लाल और पीली मृदा, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि कुछ इस तरह से। और ये वाला जो ये वाला भाग है, ठीक है, ये वाला भाग आपका जो है लाल और पीली मृदा वाला क्षेत्र है, ठीक है। ये वाला जो है नीचे तक आपका गया हुआ, यहाँ पे आप इसे देख लेंगे। आगे है पीठ में मृदा के क्षेत्र। तो यहाँ पे जो है पीठ में, तो यहाँ पे इन्होंने दे नहीं रखा है कौन सा है यहाँ पर। आगे देखते हैं हम, आगे वन जो है मिट्टी के क्षेत्र। तो वन मिट्टी के क्षेत्र कौन कौन से, वन मृदा यहाँ पे आपका बता रखा है। ये वाला जो वन मृदा है इसका क्षेत्र ये आपका यहाँ पे हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका, और साथ ही ये आपका एरिया हो जाएगा। आगे आते हैं तो जलोढ़ मृदा का क्षेत्र कौन कौन सा है। तो जलोढ़ मृदा कौन सा है, यहाँ पे इन्होंने डॉट 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 दिखा रखा है। तो ये आपका जो जलोढ़ मृदा हो जाएगा, डॉट 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 वाला जो है ये आपका जलोढ़ मृदा हो जाएगा, ठीक है। ये जो जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है बहुत उपजाऊ होती है। ये जो भी क्षेत्र होता है जलोढ़ मृदा के क्षेत्र जो होते हैं वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होते हैं, इसलिए आप देखते होंगे यूपी बिहार आ रहा है इसमें आपका, पंजाब हरियाणा, ठीक है,
ये सारे आ रहे तो यहीं पे आपका जो है बहुत खेती होती है, जहां से जो है पंजाब में आप जानते होंगे बहुत ज्यादा जो है फसलें उगाई जाती है। लवण मृदा के क्षेत्र कौन से? तो लवण मृदा के क्षेत्र जो है यहाँ पे आपको जो है नहीं दिखाया गया है, ठीक है। अब वैसे भी देखिए जो इंपॉर्टेंट है इसमें आप एक जलोढ़ मृदा वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ठीक है। आपका ये एक हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका शुष्क मिट्टी वाला क्षेत्र, और एक आपका हो जाएगा ये लाल और पीली मृदा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 निकले आपके टोटल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये आपका चैप्टर 6 था और ये था आपका पूरा का पूरा मैप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टर्म 2 में आपका पेपर में आ सकता है। और मैप में हमने जो है चैप्टर नंबर आपके सभी चैप्टर्स को देख लिए लगभग, ठीक है, सभी चैप्टर को ही देख लिया हमने। चैप्टर नंबर आपका 4 हो गया जो आने वाले मैप थे उससे, चैप्टर 5 हो गया आपका जो है इससे जो भी मैप आते, और चैप्टर 6 हो गया, ठीक है। 3 जो है आपके चैप्टर आने हैं टर्म 2 में आपकी इस बुक से, सेकंड बुक से, और इन तीनों चैप्टर के मैंने आपको मैप पूरा करवा दिया है। और वर्ल्ड वाला मैप भी जरूर देख ले, उसको भी बहुत अच्छे से हमने क्वेश्चंस के साथ बता दिया है। नहीं देखा हो आपने तो चैनल पे जाइए, आपको मिल जाएगा। तो ये था आपका इंडिया का मैप। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।